एमपी के बुंदेलखंड के छतरपुर में एक धाम है जो बागेश्वर धाम के नाम से चर्चित है। इन दिनों इस धाम की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा भी इसलिए क्योंकि इस धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, कभी अपने बयानों को लेकर तो कभी चमत्कार के दावों को लेकर। बीते दिनों नागपुर में आयोजित कथा को लेकर बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में आ गए। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम के ये महाराज कौन हैं और इनकी पूरी कहानी क्या है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक तीर्थ स्थित है जिसे बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बीते 1 सालों में बागेश्वर के महाराज सोशल मीडिया पर छा गए हैं। पूरे देश में उनके लाखों भक्त हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ती है। आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेता बाबा के भक्त हैं। राम कथा की वजह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में मशहूर हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के गाढ़ा गांव में हुआ था। बचपन गरीबी में बीता है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का परिवार गांव में पंडिताई कर भरण पोषण करता था। परिवार में बंटवारे के बाद यजमान भी बंट गए। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के सामने आर्थिक चुनौती ज्यादा आ गई। इनकी मां सरोज गर्ग गांव में भैंस का दूध बेचने लगी। उससे होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलने लगा। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूर्व में अपनी कथाओं में गरीबी का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पिताजी को मिले दान दक्षिणा से हमारा घर चलता था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारे पिताजी हमें पढ़ाई के लिए वृंदावन नहीं भेज पाए थे क्योंकि उनके पास 1000 रुपए नहीं थे। बागेश्वर धाम महाराज के पिता का नाम कर्मपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटा भाई है और बहन है। इनके दादा भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। निर्मोही अखाड़े से भी वे जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि वो भी दरबार लगाते थे। उन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शुरुआती धार्मिक ज्ञान दी थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रेजुएशन किया है। कथावाचक के रूप में पहली बार 2009 में उन्होंने पास के ही गांव पहरा के खुंडन में कथा सुनाई थी। इसके बाद आसपास के गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। अगर बागेश्वर के धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लाइफस्टाइल की बात करें तो 26 साल के बागेश्वर के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के पास टोयोटा की पावरफुल XUV फॉर्च्यूनर है। वो इसे अपने काफिले में भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें खुद धीरेन्द्र शास्त्री चढ़ते भी हैं। बागेश्वर धाम महाराज कथित तौर पर ये दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो भी वायरल हैं। बाबा अपने दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। इसे लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं, लेकिन बाबा इन आरोपों को खारिज करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। वहीं आवाज उठाने वाले लोगों को बागेश्वर धाम महाराज हिंदू धर्म का विरोधी बता देते हैं। आप बागेश्वर धाम महाराज के चमत्कारों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।